हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन फिजिक्स का है, जिसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले 69th बीपीएससी में पूछे जाने वाले सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से उन वीडियोज को देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी ये सारे वीडियो हैं, वहां से भी आप लोग उन वीडियोज को देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल दीक्षा इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है तांबा, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा सी। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि इसके समस्थानिक हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम साधारण हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम यह भारी हाइड्रोजन है और ट्राइटियम बहुत भारी हाइड्रोजन है। साधारण हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इकाई है। ए ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य की, बी ऑप्शन है ऊर्जा की, सी ऑप्शन है आवृत्ति की, डी ऑप्शन है वेग की, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इकाई है, आंसर हो जाएगा ए। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 to the power -10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए ऑप्शन है समय, बी ऑप्शन है दूरी, सी ऑप्शन है बी ऑप्शन है गति, सी ऑप्शन है दूरी, डी ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, आंसर हो जाएगा सी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 to the power 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। ए ऑप्शन है हर्ज में, बी ऑप्शन है मीटर पर सेकंड में, सी ऑप्शन है रेडियन में, डी ऑप्शन है वाट में, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। ए ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट, बी ऑप्शन है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है जर्मेनियम ऑक्साइड, डी ऑप्शन है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। ए ऑप्शन है आवृत्ति, बी ऑप्शन है ऊर्जा, सी ऑप्शन है ऊष्मा, डी ऑप्शन है गुणवत्ता, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति इकाई है। ए ऑप्शन है एम्पियर, विद्युत शक्ति की इकाई है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है कूलम्ब, डी ऑप्शन है वाट, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। ए ऑप्शन है 1300 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, सी ऑप्शन है 7800 एंगस्ट्रॉम से 8200 एंगस्ट्रॉम, डी ऑप्शन है 8500 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। आंसर हो जाएगा बी। दृश्य प्रकाश का एंगस्ट्रॉम 3200 एंगस्ट्रॉम से 8600 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, जिसमें बी ऑप्शन जो है बिल्कुल नजदीक है, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। ए ऑप्शन है 100 से 400 न्यूटन मीटर, बी ऑप्शन है 400 से 700 न्यूटन मीटर, सी ऑप्शन है 740 से 10,000 न्यूटन मीटर और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, 400 से 700 न्यूटन मीटर। दस नंबर क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। ए ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, सी ऑप्शन है पायरोमीटर, डी ऑप्शन है लैक्टोमीटर, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है। ए ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है न्यूटन मीटर, सी ऑप्शन है न्यूटन, डी ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दाब की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आंसर हो जाएगा ए। न्यूटन जो है बल की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। ए ऑप्शन है बल, बी ऑप्शन है दाब, सी ऑप्शन है वेग, डी ऑप्शन है त्वरण, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अदिश राशि दाब है। आंसर हो जाएगा बी। बल, वेग और त्वरण ये तीनों सदिश राशि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ए ऑप्शन है प्रतिबल, बी ऑप्शन है बल, सी ऑप्शन है विकृति, डी ऑप्शन है दाब, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा सी विकृति। विकृति का कोई बीमा नहीं होता है और न ही इसका कोई मात्रक होता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। ए ऑप्शन है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम है। बी ऑप्शन है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा है। सी ऑप्शन है बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज्यादा है। डी ऑप्शन है बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज्यादा है। ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा बी लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का कारण है। ए ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का ध्रुवीकरण, डी ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा डी प्रकाश का व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। ए ऑप्शन है प्रोटॉन, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन है न्यूक्लियस, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। आंसर हो जाएगा डी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। ए ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, बी ऑप्शन है संघनन, सी ऑप्शन है वाष्पन, डी ऑप्शन है उबलना, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। एक ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए अर्थात सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है। ए ऑप्शन है क्वथनांक, बी ऑप्शन है गलनांक, सी ऑप्शन है हिमांक, डी ऑप्शन है त्रिक बिंदु और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा डी त्रिक बिंदु। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें। ए ऑप्शन है आवेशित कण है, बी ऑप्शन है अनावेशित कण है, सी ऑप्शन है आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? ए ऑप्शन है ग्लोबल, बी ऑप्शन है गवर्नमेंट, सी ऑप्शन है जनरेशन, डी ऑप्शन है गूगल। 2G में G जो है जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। आंसर हो जाएगा सी 2G मतलब सेकेंड जनरेशन। अभी 5G आ गया है तो 5th जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार कौन किया था या रडार का आविष्कारक कौन था? ए ऑप्शन है रॉबर्ट वाटसन, बी ऑप्शन है फ्लेमिंग, सी ऑप्शन है बुशवाल, डी ऑप्शन है ऑस्टिन। रडार का आविष्कार रॉबर्ट और वाटसन ने किया था। आंसर हो जाएगा ए। कब? तो 1935 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड पार्टिकल है। ए ऑप्शन है न्यूट्रिनो, बी ऑप्शन है हिग्स बोसन, सी ऑप्शन है मेसॉन, डी ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसन है, आंसर हो जाएगा बी। हिग्स बोसन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ए ऑप्शन है सन 1928 में, बी ऑप्शन है सन 1930 में, सी ऑप्शन है सन 1932 में, डी ऑप्शन है सन 1950 में। सीवी रमन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है जेम्स वाट, सी ऑप्शन है हम्फ्री डेवी, डी ऑप्शन है गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन है राइट ब्रदर्स, बी ऑप्शन है जेम्स वाट, सी ऑप्शन है हम्फ्री डेवी, डी ऑप्शन है वॉन ब्राउन। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन बराबर है। ए ऑप्शन है 1/10 मिलीमीटर, बी ऑप्शन है 1/100 मिलीमीटर, सी ऑप्शन है 1/1000 मिलीमीटर, डी ऑप्शन है 1/10000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर होता है, आंसर हो जाएगा सी। एक माइक्रोन बराबर 10⁻³ मिलीमीटर, इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। ए ऑप्शन है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सूत्र होता है फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो इसको आप लोग निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, बी ऑप्शन है पदार्थों की संरचना निर्धारण में, सी ऑप्शन है रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में प्रयोग होता है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक की कालावधि टाइम पीरियड। ए ऑप्शन है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, बी ऑप्शन है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, सी ऑप्शन है समय के ऊपर निर्भर करती है और डी ऑप्शन है तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। एक लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, आंसर हो जाएगा बी। टी बराबर होता है 2π√L/g।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का गुणनफल है। ए ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग, बी ऑप्शन है द्रव्यमान और त्वरण, सी ऑप्शन है भार और वेग, डी ऑप्शन है भार और त्वरण। बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का होता है। आंसर हो जाएगा बी। F बराबर होता है ma, जहां पे m है मास और a है एंगस्ट्रॉम अर्थात त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। ए ऑप्शन है a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, बी ऑप्शन है a बराबर v प्लस यू टी, सी ऑप्शन है a बराबर v प्लस यू बाई टी और डी ऑप्शन है a बराबर v प्लस यू बाई टू। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है a बराबर v माइनस यू बाई टी। आंसर हो जाएगा a। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है अर्थात अदिश है। ए ऑप्शन है विस्थापन, बी ऑप्शन है वेग, सी ऑप्शन है बल और डी ऑप्शन है आयतन। आयतन जो है सदिश राशि है। अदिश राशि है। बाकी विस्थापन, वेग और बल ये तीनों सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है वेग, बी ऑप्शन है त्वरण, सी ऑप्शन है द्रव्यमान और डी ऑप्शन है बल। किसी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा सी। m बराबर होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु का वेग भी है तो उसका संवेग m भी होता है। संवेग और वेग का अनुपात mv बट्टे v इक्वल टू m। संवेग बराबर mv हो जाएगा और अनुपात निकालना होगा तो हो जाएगा mv बट्टे v, v भी कट जाएगा तो बच जाएगा m अर्थात मास, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। ए ऑप्शन है 100 मीटर, बी ऑप्शन है 1000 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 1000 मीटर और डी ऑप्शन है 100 मीटर। आंसर हो जाएगा सी 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिकोग्राम बराबर होता है। ए ऑप्शन है 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम, बी ऑप्शन है 10 टू द ग्राम माइनस 9 ग्राम, सी ऑप्शन है 10 टू द ग्राम माइनस 12 ग्राम और डी ऑप्शन है 10 टू द 10 का पावर माइनस 15 ग्राम। आंसर हो जाएगा सी 10 टू द पावर माइनस 12 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। ए ऑप्शन है लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। बी ऑप्शन है लिफ्ट के 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। सी ऑप्शन है लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। और डी ऑप्शन है लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। आंसर हो जाएगा बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक साथ साथ गिर रहे हो तो ए ऑप्शन है पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा। बी ऑप्शन है रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी। सी ऑप्शन है लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी। डी ऑप्शन है तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यदि निर्वात में पूछा जाए तो निर्वात में तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। आंसर हो जाएगा डी। और यही हवा में पूछेगा तो हवा में जो सबसे ज्यादा भारी होगा वो सबसे पहले जमीन पर आएगा। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। ए ऑप्शन है तिरछी, बी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, सी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय, डी ऑप्शन है ध्रुवीकृत, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। ए ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, बी ऑप्शन है आसवन डिस्टिलेशन, सी ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी, डी ऑप्शन है आंशिक आसवन, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। रेत तथा नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि से पृथक किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ए। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को यदि गर्म करेंगे तो नेफ्थलीन उड़ जाएगा और रेत बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है कूलम्ब, डी ऑप्शन है वाट, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ए है वोल्ट मीटर विभवांतर, बी है एमीटर विद्युत धारा, सी ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, डी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा डी, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है, बिल्कुल सही है। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है और पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। यह तीनों सही है, जबकि गैल्वेनोमीटर से छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ए ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है मैकेनिकल ऊर्जा और डी ऑप्शन है मैग्नेटिक ऊर्जा। आंसर हो जाएगा सी, मैग्नेटिक ऊर्जा। टरबाइन एवं डायनेमो में मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ए ऑप्शन है जस्टा, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है
मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। बी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और डी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। अभी जस्ट किए हैं। डायनेमो जो है मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आंसर हो जाएगा बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है। सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। डी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आंसर हो जाएगा सी। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। ए ऑप्शन है वोल्टमीटर, बी ऑप्शन है एमीटर, सी ऑप्शन है वोल्टामीटर, डी ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विद्युत धारा जो है एमीटर से मापा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। ए ऑप्शन है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। बी ऑप्शन है फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। सी ऑप्शन है पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। और डी ऑप्शन है रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। प्रकाश के 7 रंगों को प्रिज्म के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय सुई किस दिशा की तरफ संकेत करती है। ए ऑप्शन है पूर्व, बी ऑप्शन है पश्चिम, सी ऑप्शन है उत्तर, डी ऑप्शन है आकाश। चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करता है। आंसर हो जाएगा सी। चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण की तरफ होता है, जिसमें नोक जो है उत्तर की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। ए ऑप्शन है तांबे के तार को गर्म करके, बी ऑप्शन है तंतु को गर्म करके, सी ऑप्शन है परमाणु को उत्तेजित करके और डी ऑप्शन है अणुओं को दोलित करके। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला। ए ऑप्शन है आपेक्षिकता, बी ऑप्शन है बोस आइंस्टीन संघनन, सी ऑप्शन है संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, डी ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज मिला था। आंसर हो जाएगा डी 1921 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है तांबा और डी ऑप्शन है एल्युमिनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ए ऑप्शन है पानी के बहने से, बी ऑप्शन है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, सी ऑप्शन है रसोई गैस से और डी ऑप्शन है ठोस को पिघलाने से। आंसर हो जाएगा बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कमरे को संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है। एसी जो है इसी विधि पर काम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? ए ऑप्शन है टीन, बी ऑप्शन है शीशा, सी ऑप्शन है निकेल, डी ऑप्शन है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। सुरक्षा फ्यूज टीन और शीशे का मिश्र धातु का बना होता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है शीशा, सी ऑप्शन है पारा, डी ऑप्शन है जस्ता, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक पारा है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है। ए ऑप्शन है उच्च पारगम्यता, बी ऑप्शन है निम्न पारगम्यता, सी ऑप्शन है शून्य पारगम्यता और डी ऑप्शन है अनंत पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है वही रहता है, डी ऑप्शन है पहले बढ़ता है फिर घटता है, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। आंसर हो जाएगा ए बी। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिसकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि ए ऑप्शन है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, बी ऑप्शन है लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, सी ऑप्शन है लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है और डी ऑप्शन है लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। आंसर हो जाएगा बी, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। यही वजह है कि प्रातः काल ठंडे के दिनों में लोहे का गुटका अधिक ठंडा प्रतीत होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि ए ऑप्शन है पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, बी ऑप्शन है हमारा शरीर हवा से अधिक गर्मी विकिरित करता है, सी ऑप्शन है हवा की चालकता बढ़ जाती है, डी ऑप्शन है हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा डी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, बी ऑप्शन है आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, सी ऑप्शन है आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं और डी ऑप्शन है आप कमरे को न तो गर्म न ठंडा कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा सी, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अपने कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान ए ऑप्शन है कम हो जाएगा, बी ऑप्शन है बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन है वही रहेगा, डी ऑप्शन है केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अभी जस्ट पीछे किए हैं कि कमरे का तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ए ऑप्शन है कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में प्रयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, बी ऑप्शन है सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन है एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है,
और डी ऑप्शन है टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान को कोटिंग करने के लिए किया जाता है। और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए ऑप्शन है कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए प्रयुक्त है क्योंकि उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। एक बिल्कुल सही है। बी है सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सेकंड भी सही है। थर्ड है एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। सी गलत है। और डी है टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन भी सही है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे गलत कथन पूछा जा रहा है। कृत्रिम रेशम सामान्यतः रेयॉन को कहा जाता है, न कि एक्रेलिन को। रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। क्योंकि यह रेशम की तरह चमकता है। एक्रेलिन जो है यह कृत्रिम ऊन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आयाम एम्पलीट्यूड, बी ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, सी ऑप्शन है आवृत्ति, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। यह श्रृंग है और यह गर्त है। दो उत्तरोत्तर गर्त और दो उत्तरोत्तर श्रृंग के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलती है या बदलता है? ए ऑप्शन है वेग गति, बी ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, सी ऑप्शन है आवृत्ति, डी ऑप्शन है अपवर्तनांक, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? ए ऑप्शन है अवतल, बी ऑप्शन है उत्तल, सी ऑप्शन है साधारण, डी ऑप्शन है ए और बी। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस उत्तल लेंस से बनते हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। ए ऑप्शन है अवतल, बी ऑप्शन है समतल, सी ऑप्शन है उत्तल, डी ऑप्शन है बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरे हुए और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण जो है अवतल है। आंसर हो जाएगा ए। उत्तल दर्पण में वस्तु का आकार छोटा बनता है और अवतल दर्पण में वस्तु का आकार बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। ए ऑप्शन है 10 किलोमीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 330 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 10 मील पर सेकेंड, डी ऑप्शन है 3 गुने 1010 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः 330 मीटर पर सेकेंड होता है। आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ए ऑप्शन है तरंग के समान, बी ऑप्शन है कण के समान, सी ऑप्शन है तरंग एवं कण दोनों के समान,
डी ऑप्शन है तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला लगता है क्योंकि ए ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों के से अधिक है। बी ऑप्शन है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। सी ऑप्शन है नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। और डी ऑप्शन है वायुमंडल दीर्घ तरंगदैर्घ्य को लघु तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। आंसर हो जाएगा बी। आकाश नीला इसलिए लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन। बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन। सी ऑप्शन है प्रकाश का ध्रुवीकरण। डी ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण। ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। रात के समय आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, इसका वजह है प्रकाश का अपवर्तन। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ए ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बी ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सी ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और डी ऑप्शन है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आंसर हो जाएगा बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब। ए ऑप्शन है पानी फर्श पर फैल जाएगा। बी ऑप्शन है बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा। सी ऑप्शन है पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर यही बीकर से बाहर निकलेगा। डी ऑप्शन है जल स्तर नहीं बदलेगा। ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है और जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो जल स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है। ए ऑप्शन है द्रव का घनत्व। बी ऑप्शन है पृष्ठ तनाव। सी ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब। और डी ऑप्शन है गुरुत्व। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है। ए ऑप्शन है जल की। बी ऑप्शन है वायु की। सी ऑप्शन है खून की। डी ऑप्शन है शहद की। और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें से सबसे ज्यादा श्यानता शहद का होता है। आंसर हो जाएगा डी। सबसे ज्यादा शहद, इसके बाद खून, इसके बाद जल और फिर वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है। ए ऑप्शन है भूकंप से। बी ऑप्शन है सूर्य से। सी ऑप्शन है तारों से। और डी ऑप्शन है चंद्रमा से। महासागरों में ऊंची जल तरंगें चंद्रमा से आती है। आंसर हो जाएगा डी। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के वजह से समुद्र में जल तरंगे ऊपर आ जाती है, इसे ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो। ए ऑप्शन है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। बी ऑप्शन है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। सी ऑप्शन है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे।
डी ऑप्शन है न द्रव्यमान और न ही भार बदलेगा। आंसर हो जाएगा बी। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि ए ऑप्शन है उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। बी ऑप्शन है उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। सी ऑप्शन है कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। और डी ऑप्शन है निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ए ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी ऑप्शन है नाभिकीय संलयन द्वारा, सी ऑप्शन है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा और डी ऑप्शन है अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलता है। हाइड्रोजन का संलयन होता है। और ऊर्जा जो है हाइड्रोजन से ही प्राप्त होता है सूर्य पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। ए ऑप्शन है 10 जुलाई 1992, बी ऑप्शन है 19 अप्रैल 1975, सी ऑप्शन है 1 नवंबर 1966 और डी ऑप्शन है 2 दिसंबर 1975। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष दीर्घतम होता है। ए ऑप्शन है प्लूटो पर, बी ऑप्शन है गुरु पर, सी ऑप्शन है नेपच्यून पर, डी ऑप्शन है पृथ्वी पर। आंसर हो जाएगा ए प्लूटो पर। प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है जिसका कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। ए ऑप्शन है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 3 गुने 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, सी है 3 गुने 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड और डी है 3 गुने 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चुंबकीय तरंगों का वेग 3 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 4.2 सेकेंड, बी है 4.8 सेकेंड, सी ऑप्शन है 8.5 मिनट और डी ऑप्शन है 3.6 घंटे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8.5 मिनट में पहुंचता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ए ऑप्शन है पृथ्वी, बी ऑप्शन है मंगल, सी ऑप्शन है बृहस्पति और डी ऑप्शन है शनि। आंसर हो जाएगा सी बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ए ऑप्शन है बेसिक्स, बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है फास्ट, डी ऑप्शन है
फोर्ट्रान। फास्ट जो है यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिक सी और फोर्ट्रान कंप्यूटर की भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? ए ऑप्शन है लौह, बी ऑप्शन है मॉलिब्डेनम, सी ऑप्शन है चांदी और डी ऑप्शन है टंगस्टन। धातु के बल्ब रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है जर्मेनियम, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है चांदी। आंसर हो जाएगा बी जर्मेनियम। जर्मेनियम अर्धचालक है और सिलिकॉन भी अर्धचालक है। अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टरों में जर्मेनियम और सिलिकॉन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, और इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ए ऑप्शन है नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होते हैं तथा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। सी ऑप्शन है परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। डी ऑप्शन है समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होता है। और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ए। नाभिक के अंतर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि न्यूट्रॉन पाया जाता है और इसीलिए यह विद्युत उदासीन होता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? ए ऑप्शन है सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, सी ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, डी ऑप्शन है भू ऊष्मीय ऊर्जा। ऊर्जा का वैकल्पिक रूप सौर ऊर्जा है जिसका सबसे बड़ा भंडार है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? ए ऑप्शन है नाभिकीय संलयन पर, बी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन पर, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन है उपरोक्त किसी पर नहीं। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। आंसर हो जाएगा बी। और नाभिकीय संलयन पर आधारित हाइड्रोजन बम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? ए ऑप्शन है नियंत्रित संलयन प्रक्रिया, बी ऑप्शन है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन है नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया और डी ऑप्शन है अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया। ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। आंसर हो जाएगा बी। और अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया पर आधारित परमाणु बम होता है। और नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? ए ऑप्शन है हीलियम, बी ऑप्शन है नियॉन, सी ऑप्शन है ऑर्गन और डी ऑप्शन है रेडॉन।
वायु में रेडॉन जो है उपस्थित नहीं होता है। आंसर हो जाएगा टी। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ए ऑप्शन है वाट, एक है वाट, 2 है वोल्टेज, 3 है लोहा, डी है एम्पियर। ऑप्शन जो है कुट में दिया हुआ है। ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है 1 एवं 2, सी ऑप्शन है 2 एवं 3 और डी ऑप्शन है 1 एवं 4। बिजली की खपत का बिल वाट के मापन पर आधारित होता है। आंसर हो जाएगा केवल एक। नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया जो है यह परमाणु ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है यूरेनियम, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम और डी ऑप्शन है चांदी। इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे भारी धातु यूरेनियम है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइट 2A कब छोड़ा गया? ए ऑप्शन है 4 फरवरी 1975, बी ऑप्शन है 18 मई 1974, सी ऑप्शन है 10 जुलाई 1992 और डी ऑप्शन है 19 अप्रैल 1975। इनसेट 2A 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा सी। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।